Student, very good morning all of you. You're most welcome in CPA online classes. I am Arvind Dubey and today we are going to start a very first chapter of this book, The Lake Isle of Infringe. The name of lesson is The Lake Isle of Infringe. It is very famous writer of this poem is William Butler Yeats. So Today we shall learn about the word meaning and the pronunciation of each and every words, and today we shall learn about the rhyming scheme of this poem. So let's start. I will arise and go now, and go to Infringe, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean row will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee louds glad. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veil of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmers, and noon a purple's glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lappings with low sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it, the deep heart score. So here you can watch William Butler Yeats 1865 to 1939 was a poet, playwright, thinker and Irish novelist. He is considered to be one of the greatest poets of the 20th century and was awarded the Nobel Prize in Literature 1923. विलियम बटलर येट्स का जन्म 1865 में हुआ था और उनकी डेथ 1939 में हुई थी। यह एक महान कवि, प्लेराइट, नाटककार और थिंकर मतलब विचारक थे और एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल लिखने वाले थे, उपन्यासकार थे। ही इज कंसिडर्ड मतलब वह जाने जाते हैं टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, एक महान कवि के रूप में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। एंड वाज अवार्डेड, इनको पुरस्कृत किया गया था द नोबेल प्राइज से इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में 1923 में। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम होता क्या है इसको जान लेते हैं। जैसे हम कोई पोयम या कोई सॉन्ग गाते हैं तो उसमें लगभग राइमिंग में हम गाते हैं, तो उसमें शब्दों की तुकबंदी रहती है जिससे हमारा पोयम, हमारा सॉन्ग, हमारा गीत और अच्छा लगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इनफ्रीज है, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है हॉनी बी, फ्री बी। यहाँ मेड है तो यहाँ ग्लेड है। तो इसका राइमिंग स्कीम कैसे होगा आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका ए होगा, अब यहाँ पे होगा आपका बी। अब इससे कौन मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा ए, और इससे कौन मिल रहा है, ये तो बी। इसका मतलब इसका राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा का है, इसको स्टेंजा बोलते हैं, ए बी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा, ए बी। लाइन जब नहीं मिलती है तो ए बी सी डी ऐसे हो जाता है, लेकिन जब मिल रही है तो देखते हैं किसका लास्ट वाला जो हमारा वर्ड है किससे मिल रहा है। देखो फ्री का मिल रहा है आपका बी से, मेड का मिल रहा है ग्लैड से। इसी तरह आप देखो स्लो का ग्लो से,
सिंग का विंग से, तो इसमें भी राइमिंग स्कीम बनेगा। ये तो हो गई राइमिंग स्कीम। आगे हम बात करते हैं इसकी वर्ड मीनिंग के। कल इसको एक्सप्लेन करूँगा, आज जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखो आप, इन फ्री इसका मतलब होता है कि इज अ स्मॉल आइलैंड इन आयरलैंड। आयरलैंड इज अ कंट्री, यू नो दैट, वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है। वाइटल्स क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन स्टिक एंड थिक पोल फॉर द मेकिंग फेंस और वॉल। एक थिक या थिन हम कह सकते हैं, स्टिक्स छड़ी जिसको हम रॉड कह सकते हैं, जिससे दीवार बनाई जाती है। बी लाउड, लाउड बजिंग ऑफ बी। बजिंग मतलब होता है भनभनाहट की आवाज़, जो मक्खियाँ जब उड़ती हैं तो उनमें से एक साउंड आता है जिसको हम बजिंग ऑफ बीज कहते हैं। ग्लेड, अ स्मॉल ओपन ग्रासी एरिया इन द फॉरेस्ट। जंगल में घास का मैदान को हम बोलेंगे यहाँ पर ग्लेड। क्रिकेट झींगुर को कहते हैं। अ स्मॉल इंसेक्ट, द मेल मेक्स अ लाउड नॉइज बाय द रबिंग इट्स लेदरी विंग्स टुगेदर। मतलब यह एक प्रकार का साउंड निकालता है झींगुर। और इसके बाद है ग्लीमर। ग्लीमर मतलब होता है चमक, शाइन। लिनेंट क्या होता है? एक स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे सॉन्ग बर्ड विथ अ रेड ब्रेस्ट एंड फोरहेड। एक बहुत सुंदर पक्षी होती है लिनेट, जो ब्राउन एंड ग्रे कलर की होती है, और उसके ब्रेस्ट का मतलब हो गया कि जैसे उसकी जो बीक होता है, चोंच, उसके ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ रेड होता है। एंड फॉरहेड, उसका जो ललाट जिसको हम कहते हैं, वो भी आपका रेड होता है। तो बहुत सुंदर पक्षी होती है लिनेट, उसके बारे में बताया गया। तो आज हमने बात किया यहाँ पर वर्ड मीनिंग, पोयम में राइमिंग स्कीम और पोयम क्या है, तो इतना आपको याद कर लीजिए। कल इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।